नमस्कार साथियों, कल अपन ने पढ़े थे त्योहार पढ़े थे और त्योहार के साथ मेले पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक नया टॉपिक लेंगे और वो जो टॉपिक है नया, उस टॉपिक का नाम है क्या बताओ भाई? आभूषण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ टॉपिक है, याद नहीं होता है, लेकिन मैं आपको याद कराने गारंटी ले रहा हूँ। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें। यदि आप चैनल पे पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो देखना, कला संस्कृति में एक टॉपिक आता है बच्चों, कौन सा? आभूषण। और ये जो आभूषण टॉपिक है, इस आभूषण टॉपिक से सवाल सीधा सीधा एग्जाम में आता है। पूछ लेता है झेलो झमेलो, ऐसे पूछ लेता है कहाँ के आभूषण है। तो हम लोग शुरू करते हैं आभूषणों के बारे में। तो देखना भाई, आभूषणों में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कान के आभूषण। किसके आभूषण पढ़ेंगे बताओ भाई? कान के आभूषण पढ़ेंगे। कान के आभूषण हमें पढ़ना है, याद करना है कान के आभूषण। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? आभूषण पढ़ रहे हैं, उसमें पहला कौन सा बताओ भाई? कान के आभूषण। कान के, नाक के, इस तरह से एग्जाम में आता है। अब देखो, जो कान के आभूषण है, इनमें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला एक गाना सुना होगा आप लोगों ने। कान के आभूषण में गाना आता है झुमका गिरा रे। सुना है क्या आप लोगों ने भाई? तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो आभूषण है वो है बच्चों झुमका। झुमका गिरा रे मतलब झुमका। एग्जाम में सवाल आएगा झुमका कहाँ का आभूषण है, तो क्या बता दोगे? कान का आभूषण। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा। अब जब झुमका गिरा तो मुझे सोच के बताओ कि झुमका गिरा है तो महिला उसको पहन के गई होगी, तभी तो झुमका गिरा। अब जब महिला उसको पहन के गई होगी, इसका मतलब यह है कि उस महिला की जो उम्र है वो कम से कम बाली तो रही होगी। अरे भाई, छोटे बच्चों को थोड़ी झुमका पहना देंगे, उसकी उम्र बाली रही होगी तभी वो झुमका गिरा है। तो उसकी उम्र बाली, तो एक हो गया झुमका, एक हो गया बाली। अगर वो झुमका गिर गया, बाली उम्र बन गई, वो झुमका तो गिर गया, तो झुमका के बाद में दूसरा क्या है उसके पास? तो झेला, झेलो और झमेलो। ये तीन आपके जो हैं वो अपने को ध्यान रखना है। जो तीन हैं वो अलग प्रकार के आभूषण है जो कान पहने जाते हैं। एलडीसी की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था, झेला, झेलो, झमेलो कहाँ के आभूषण है? तो आपको बताना था कहाँ के, बताओ भाई? कान के। क्लियर है मेरी बात भाई? झुमका गिरा बाली उम्र में, अब झुमका तो गिर गया, तो बच्चे क्या? झेला, झेलो, झमेलो, ये वो महिला ये तीन आभूषण पहनेगी। क्लियर है मेरी बात भाई? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब देखो साहब, झुमका तो गिर गया। अब झुमका गिर गया तो इसकी दो कंडीशन है। झुमका वास्तव में गिरा भी है, या तो वो लड़की झूठ बोल रही है या वो लड़की सच बोल रही है। अगर नहीं गिरा है, वो ऐसे ही कह रही है, तब तो वो लड़की झूठ बोल रही है, और वास्तव में गिरा तो वो लड़की क्या बोल रही है? सच बोल रही है। एक बार को मान लेते हैं वो लड़की झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है बताओ? वो लड़की क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। अब जब लड़की झूठ बोल रही है तो अंग्रेजी में एक शब्द आता है बच्चों, फूल। झूठ बोल रही है तो हमें क्या बना रही है? वो फूल बना रही है। फूल मतलब होता है बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ समझ रखा है। हो सकता है कि उसने जो है झुमका बेच के अपने लिए कुछ और करा लिया हो, ठीक है, हो सकता है उसने पार्टी कर ली हो, तो वो फूल बना रही है। तो देखो भाई, एक आता है फूल कहाँ का आभूषण है बताओ? कान का है। इसी तरह आता है फूल झुमका, देखो नाम आ रहा है फूल झुमका, ये भी कहाँ का बताओ? कान का। एक आता है टोंटी फूल, और ये टोंटी फूल ये भी कहाँ का बताओ भाई? कान का आभूषण है। तो देखो, फूल शब्द आ रहा है, फूल झुमका आ रहा है, टोंटी फूल आ रहा है। तो ये जो तीनों फूल हैं ये अपने को ध्यान में रखने हैं। ये कहाँ के बताओ भाई? कान के। लेकिन बच्चों मान लेते हैं कि वो लड़की सच बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है, तो फूल बना रही है। मान लेते हैं वो लड़की क्या बोल रही है? सच बोल रही है, और सच बोल रही है और वास्तव में उसका झुमका गिरा है, तो ध्यान रखना उसके जीवन में आएगा भूचाल। अरे वास्तव में गिरा तो भूचाल ही आएगा, तो जिंदगी में क्या आएगा बताओ भाई? भूचाल आएगा, और भूचाल से बनेगा बच्चों भूचारियो। भूचाल से क्या बनेगा? भूचारियो बनेगा। अब भूचाल जिंदगी में आएगा, उसके झुमका गिरा है तो वो रोएगी, और कैसे रोएगी? ए बारे,
ऐसे रोएगी वो, ए बार है, रोएगी वो, रोएगी ए बार है। ए मतलब होता है बच्चों एरणहार, ए मतलब होता है एरणहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एरणहार। और बारे मतलब होता है बच्चों बारेट। एग्जाम में सीधा सवाल पूछेगा एरणहार कहाँ का है, तो आपको बताना है कान का है। बारेट कहाँ का है, तो क्या बताओगे, कान का है। बात को समझना मेरी, एक चीज समझना, जब भी किसी शब्द के पीछे हार लगाओ, हार, और जब भी किसी शब्द के पीछे लगा हो माड़ा, माड़ा लगा हो, तो ये बच्चों दोनों के दोनों जो हैं वो आभूषण जो होते हैं वो आभूषण होते हैं गले के। ध्यान रखना, जब भी किसी शब्द के पीछे हार लगा हो या शब्द के पीछे माड़ा लगा हो तो वो कहाँ के आभूषण होते हैं, गले के आभूषण होते हैं। जैसे बच्चों आता है चंद्रहार, चंद्रहार, जैसे आता है रानी हार, इस तरह से हार का कोई भी आ जाए तो आपको बताना है वो किसका आभूषण है, गले का। इसी तरह माला आ जाए, माला, मटर माला, ऐसा आ जाए मटर माला, मटर माला, ऐसा तुलसी माला, इस तरह से कोई भी माला का शब्द आ जाए तो आपको क्या बताना है, कहां का बताओ भाई, गले का आभूषण। लेकिन बच्चों एकमात्र हार है एरणहार, जो हार है लेकिन फिर भी कहां का बताओ, कान का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकमात्र हार है, हार, लेकिन फिर भी कहां का है बताओ भाई, कान का आभूषण है। बोलो समझ आई क्या। जनरली अगर आपके सामने कोई भी हार का पूछ ले, हार, ये हार फलाना हार कहां का आभूषण है, गले का है। नहीं तो क्या बता दोगे बताओ, नहीं तो आपको बताना है ये जो है ये आभूषण एरणहार जो है वो किसका है बताओ, कान का आभूषण। यहां तक समझ आएगी मेरी बात भाई। और वो रोएगी ए बार, और इतनी जोर से, देखो बुचाड़ आएगा, वो रोएगी ए बार रोएगी, इतनी जोर से रोएगी कि उसके पास में पेड़ था बच्चों पीपल का, पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पर बैठे थे मोर। वो इतनी जोर से रोई कि मोर जो थे वो सारे उड़ गए इतनी जोर से रोई कि मोर क्या हो गए, उड़ गए। तो ध्यान रखना, इस पीपल से बनेगा बच्चों पीपल पन्ना, पीपल पन्ना बनेगा, पीपल से बनेगा पीपल पन्ना, और मोर से बनेगा पीपल पन्ना, और मोर से बनेगा बच्चों मोर कंवर। क्या बनेगा बताओ भाई, मोर कंवर बनेगा। तो पीपल पर मोर बैठे थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, उड़ गए। तो पीपल से पीपल पन्ना और मोर से मोर कंवर। क्लियर है मेरी बात भी यहां तक। तो एक ये चीज आपको याद करनी है और एक ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। पीपल पन्ना जो होता है ना, झुमके जैसे होता है ऐसा, लेकिन ये पीपल के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के जैसा होता है ये, इसलिए इसको पीपल पन्ना कहते हैं। उसके बाद आगे मोर कंवर। अब देखो साहब, इसका नाम क्या था, इस लड़की ने झुमका गिरा है बरेली के बाजार में, बड़े बाजार में नहीं, बरेली के बाजार में गिरा है झुमका। तो ध्यान रखना, आप इस लड़की का नाम क्या है, तो इस लड़की का बच्चों नाम है, इस लड़की का नाम है छेलकड़ी। नाम क्या बताओ भाई, छेलकड़ी नाम है। तो छेलकड़ी भी आभूषण है बच्चों, और वो भी कहां का आभूषण है, कान का आभूषण, ठीक है। और ध्यान रखना, जब इसका झुमका गिरा तो इसने प्रण लिया। प्रण क्या लिया कि मैं अपने अंग पर अब कोई भी आभूषण नहीं पहनूंगी। तो ध्यान रखना, मैं अपने अंग पर कोई भी आभूषण नहीं पहनूंगी, तो उसको बोलते हैं अंग से बनेगा अंगूठिया। याद करने के लिए अंगूठिया याद करना है। वापस देख लो, झुमका गिरा तो बेवकूफ बना रही है, फूल बना रही है, फूल झुमका 20 फूल, इस तरह को याद है। सच बोल रही है तो भुचाड़ आएगा, एर बार रोएगी, पीपल, मोर कंवर, छेलकड़ी और अंगूठिया। इस तरह का आपको ये आभूषण याद करना है बच्चों। कहाँ के बताओ, कान के। बोलो ये समझ आई कि आपको बात, ये आभूषण आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप इनमें से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ कान के आभूषण समझ में आ गए क्या आपको। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहला देख रहे हैं मेरा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे अनेकों अनेक वीडियो जो हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूं बीच बीच में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। लाइक अभी कर दें, बाद में याद नहीं, मुझे पता है आप मेरे चाहने वाले हो, लेकिन आपको बाद में याद नहीं रहता है, इसलिए अभी लाइक वाइक कर दें, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते देखो, ये अपन ने पढ़ लिया किसके बताओ भाई, कान के आभूषण अपन ने पढ़ लिए, कान के आभूषण अपन ने पढ़ लिए। अब बच्चों देखना, छोटा सा और बता रहा हूं आपको, दांत के आभूषण। एक आता है बच्चों किसके आभूषण बताओ, दांत के आभूषण, दांत के आभूषण, दांत के आभूषण आते हैं। तो बच्चों देखना, दांत के आभूषण अलग होते हैं। ये जो दांत के आभूषण है, इस दांत के आभूषण में दो ही आभूषण है, ध्यान रखना। दांत में दो ही आभूषण है। एक तो बच्चों है रखन, एक आभूषण का नाम है रखन और एक का नाम है चूंट।
एक का नाम है रखन, एक का नाम है चूंप। ध्यान रखना, ये जो चूंप आभूषण है ये अलग है, रखन अलग है। आगे चलकर आएगा चोंप, चोंप अलग है, चुन्नी अलग है। ध्यान रखना, चूंप जो है वो तो दांत का है। आरएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, आरएस एग्जाम में सवाल आया हुआ चूंप, चूंप बताना था दांत का। और अगर पूछ ले चोंप तो ये बच्चों बताना है आपको, ये चोंप जो है वो अलग है। ये दोनों बच्चों किसके बताओ भाई, नाक के हैं। ये दोनों किसके बताओ भाई, नाक के हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, एक तो हो गया दांत, दांत के दो हैं, रखन और चूप। अब इसको याद कैसे करेंगे सुनना। अब इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, समझना है इसको कि किसी को चुप रखने के लिए याद करना है। किसी को चुप रखने के लिए अंगुली कहां पे लगाते हैं बताओ, दांतों पे लगाते हैं। किसी को चुप रखने के लिए अंगुली कहां पे लगाते हैं बताओ भाई, दांतों पे लगाते हैं। वापस से, किसी को चुप रखने के लिए अंगुली कहां पे लगाते हैं बताओ भाई, दांतों पे लगाते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? इतनी सी बात ध्यान रखनी है। रखन पूछ ले, रखन क्या है, तो आपको बताना रखन दांत का आभूषण है। और रखन क्या है, तो बच्चों रखन जो है वो चांदी या सोने, चांदी या सोने की प्लेट है। चांदी या सोने की क्या है बताओ भाई, प्लेट है। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई? तो एक अपन ने पढ़ लिया, एक अपन ने पढ़ लिया कान के आभूषण, दूसरा अपन ने पढ़ लिया किसके बताओ, दांत के आभूषण। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई? ठीक है, यहां तक अपन पढ़ते हैं, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।